माँ मेरी एक है, पत्नी एक है, बेटा एक है, परिवार एक, सब एक एक नजर आएंगे। और सब मिला के देखो तो हमारा कुटुंब 100 का है। वो 100 का जो आनंद है, उस आनंद को लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे। एक समिष्टि का नाम, दाल चावल तो हम अनादिकाल से खाते आए, लेकिन हम खिचड़ी का रूप नहीं धारण कर पाए। हमने समझा है यह लोग परलोक, नरक समझे। नरक को जब समझता हूं बड़ा मन दुखी होता है। स्वर्गों को समझता हूं मन थोड़ा शांत होता है। मनुष्य त्रियंचों को समझता हूं तो मन कभी शांत कभी अशांत होता है। मोक्ष को समझता हूं कभी थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन जब मिला के पूरे 3 लोक को समझता हूं तो लोक भावना प्रकट होती है, धर्म प्रकट हो जाता है। नरकों से धर्म नहीं, स्वर्गों से धर्म नहीं, मनुष्य नहीं, 3 लोक को जब लोक भावना में आई, संस्थान विषय धर्म ध्यान की जब बात आई, तो संस्थान विषय धर्म ध्यान में ये नहीं कहा कि नरकों का चिंतन करो, ये कहा 3 लोक को चिंतन करो। 3 लोक में इनके अलावा कुछ है नहीं, लेकिन इन सबको मिलाकर के जब चिंतन करते हैं तो एक नया रस प्रकट होता है, वो धर्म का रूप धारण करता है, धर्म का रूप धारण करता है। जब तुम्हारे सारे कोई भी क्रिया करो, भक्तांबर तुम पढ़ते हो, पहला काव्य, दूसरा काव्य, तीसरा काव्य, एक एक पढ़ते जाते हो, और जब पूरा भक्तांबर अखंड दृष्टि से देखो तो वहां से धर्म की शुरुआत होती है। हर काव्य एक अलग अलग बात कह रहा है, अलग अलग बात कह रहा है, चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज ने इस आनंद से तुम्हें और हमें वंचित नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा ये सारे भक्तांबर पाठ पढ़ेंगे, 48 काव्य पढ़ेंगे, ये दाल चावल खाएंगे, कभी भगवान की स्तुति में लीन हो जाएंगे, कभी अल्पज्ञ बन जाएंगे, कभी अग्नि का भय सताएगा, कभी सांप आ जाएगा, कभी युद्ध आ जाएगा, ये सब पकाते फिरेंगे। एक श्लोक में उन्होंने खिचड़ी बनाई, एक श्लोक में खिचड़ी बनाई। 47वें नंबर का श्लोक, मत्तद्दुपेंद्र मगराज दवान लाही संग्राम वारिद महोदर तस्यासु नास मुभयो, ऐसा कुछ आया ना स्थाव। तो इस प्रकार का उन्होंने अंत में, मैंने कहा प्रभु ये तो आप सब कह चुके हैं। मैं इस श्लोक पर जब भी चिंतन करता हूं तो मैंने कहा भगवान ये तो पुनरावृत्ति है, आप सब कुछ कह चुके हैं, अग्नि कह चुके हैं, सब विस्तार से कह चुके हैं। अब ये 47वें नंबर, 47 ये 47वें नंबर का श्लोक की क्या जरूरत थी? लेना एक ना देना, तो सब कुछ कराए। अरे अग्नि लगेगी तो पढ़ेंगे कल्पांत काल पवनोद्यत दावानलम, सांप आएगा तो रखते क्षणम पढ़ लेंगे, युद्ध आएगा तो बलगत तुरंग गज गर्जत, कोई से लड़ाई बड़ाई होगी तो पढ़ लेंगे। ये श्लोक क्यों? बहुत वर्षों के बाद समझ में आया कि सारे श्लोक मिलाओगे तो दाल चावल बनेगा, और 47वां श्लोक हमने खिचड़ी बनाया है, खिचड़ी का रूप दे दिया। उस श्लोक का आनंद ही अलग है। उस श्लोक में ऐसे आनंद झलकता है, सुपात, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है,
4 श्लोक पढ़ने का, वो जानते हैं कि ये 4 श्लोक पढ़ने का, 5 श्लोक पढ़ने का इसके पास समय नहीं रहा तो, और भूल भाल गया तो, इसलिए कहा 1 श्लोक कर ले तो उसी में तेरा सारा काम हो जाएगा। लेकिन मिला के पढ़ना, अलग अलग 5 श्लोक पढ़ोगे दाल चावल बनेगा, और मिला के 1 श्लोक पढ़ोगे तो वो खिचड़ी बनेगी, सुपाच्य होगी। उस श्लोक के जो बीजाक्षर ने सेट किए, उस श्लोक की जो मात्राएं सेट की, उस श्लोक की जो एनर्जी है वो गरिष्ठ नहीं है। हर श्लोक की एनर्जी बहुत गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ। हर एक श्लोक की ताकत अलग है। हर व्यक्ति उसको सिद्ध कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मुझे पता नहीं। हर व्यक्ति उन श्लोकों की शक्ति को संभाल पाएगा मुझे पता नहीं। हर व्यक्ति ऐसा करने वाला व्यक्ति कहीं श्लोक पढ़ने की अपेक्षा ऐसी आग लग जाए कि कल्पांत काल पवनोद नक्क चक्रम दावानलम ज्वलित मुस्सम, और ऐसे के सारे विश्व को लील जाए, तो यहां क्या भक्तांबर पड़ेगा? वो तो आग को देख के बेहोश हो जाएगा, आग को देख के घबरा जाएगा, मैं कहां से बुझाऊं। ऐसा भयंकर सांप को देखकर कौन भक्तांबर याद करेगा? सिट्टी पुट्टी भूल जाते। भयंकर युद्ध आ जाए, हाथी आ जाए, शेर आ जाए, इनके सामने भक्तांबर याद आएगा कि प्राण याद आएंगे? वो एक बार कोई जू में शेर की म्याद में गिर गया था एक व्यक्ति, पेपर में पड़ा था, शेर के उसमें गिर गया। कोई चिड़ियाघर देखने गया वो, तो भगवान भगवान का नाम नहीं ले रहा, वो तो उसको है शेर, उसी के हाथ जोड़ लगा। मरे मर गई, भगवान के जोड़ भाई, पर उसको कुछ नहीं, वहां मौत दिख रही थी, उसका जो कुछ भगवान था उसने तो ये कह दिया, भाई शेर के सामने यदि तुम पहुंच जाओ तो क्या करोगे? तो सामने वाला कहता मैं क्या करूंगा, अब तो उसको करना है जो करना है, मैं क्या करूंगा, अब तो शेर को करना है जो कुछ करेगा। ना वहां भगवान याद आते हैं ना कुछ आता, यही आता अब जो कुछ करना है इस शेर को करना है। तो उन्होंने कहा एक इनको ऐसा सुपाच्य दो जिसमें ये घबराए नहीं, जिसमें इनको भय उत्पन्न ना हो, जिसके कारण से ये न समझें कि हमारे ऊपर बहुत संकट आया है। तो उन्होंने सबको ऐसी सुपाच्य एनर्जी दी, एक इतना सरल करके एनर्जी दी कि लो मैं उसकी भयानकता का वर्णन नहीं कर रहा हूं। 47वें श्लोक में उपसर्ग की भयानकता का, 47वें श्लोक में हर श्लोक में उपसर्ग की भयानकता बताई पहले। इतनी भयानकता, इतनी भयानकता, कई में तो अतिशयोक्ति है। छठे काल की अंत की हवा चलेगी, उससे जो आगी लगेगी, उस समय भक्तांबर ही नहीं रहेगा, पढ़ने वाला भी नहीं रहेगा। जब वो आग लगेगी तब भक्तांबर नहीं होगा, और जब तक भक्तांबर जिंदा है वो आग लगने वाली नहीं है। जब तक भक्तांबर जिंदा है वो आग लगेगी ही नहीं, और जिस दिन भक्तांबर खत्म हो जाएगा आग लगेगी तो बुझाने वाला कौन होगा? अतिशयोक्ति भी किया गया, उपमा अलंकार। लेकिन इस श्लोक के अंदर कहीं भी उपसर्ग की भयानकता नहीं दिखाई है, कहीं भी नहीं दिखाई, भयानकता दिखाई नहीं, तुम्हें डराया ही नहीं। बस उन्होंने तो सबको मिला के कहा बस तुम जाकर के एक बार भगवान का स्मरण कर लो, सब शांत हो जाएगा। नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कह दिया गया? मैंने सारे मंत्रों में देखा कुछ मंत्र इतने गरिष्ठ होते हैं,
इतने वरिष्ठ होते हैं कि बड़े बड़े साधु भी संभाल नहीं सकते। बीजाक्षरों के मंत्र यदि तुम्हें दिए जाएं तो तुम्हारे लिए बहुत गरिष्ठ हो जाएंगे, सब संभाल नहीं पाएंगे, सबका मन उसमें स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी मंत्र तुम्हारे जाप में दिए जाते हैं उनके पीछे अस्या ऊषा नमा लगा दिया जाता है। मंत्र भी, मैंने सोचा कि जब मंत्र स्वयं है, सारे मंत्र स्वयं है, अपने आप में मंत्र है, फिर ये अस्या ऊषा नमा क्यों लगाते हैं? ये पावर को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। पहले एक 0 पावर का बल्ब चलता था, इतना सा रहता था, वो सीधा नहीं लगा सकते आप डिब्बी में, और डिब्बी खोल के देखो तो उसमें तार लपटा रहता था, इतना सारा तार लपटा रहता था। तब मैंने इतना तार क्यों, बोले पावर को कम करने के लिए तार लगाया गया, नहीं तो वो फ्यूज हो जाएगा। ऐसा ही इतने पावरफुल बीजाक्षर हैं। आपके अभिषेक पाठ में भी आप एक पढ़ते हो, ओम ह्राम ह्रीम आदि पढ़ते ना, उसके अंत में उन्होंने अस्या ऊषा लगा दिया। प्राय सब मंत्रों में देखा अस्या ऊषा नमा अंत में क्यों लगाया गया? क्योंकि इसको जपने वाला यदि कहीं चूक कर रहा हो, क्योंकि इनका इतना पावर नहीं है जितनी उन मंत्रों में शक्ति है। उन मंत्रों की शक्ति जितनी है उतना ये पावर नहीं है इनके पास संभालने का। इसलिए अस्या ऊषा नमा लगा दो तो ये पावर कम हो जाएगा और इनका काम हो जाएगा। क्योंकि नमोकार मंत्र उपासना मंत्र है। नमः शब्द लगाया जाता है। वास्तविक जो मंत्र होते हैं वे नमः शब्द से परे होते हैं। वास्तविक जो पावरफुल मंत्र होते हैं उनमें आराधना नहीं होती, साधना होती है, आराधना नहीं। आराधना से दुनिया की शक्तियां जरूर प्राप्त हो जाएं, देवता भली बस में हो जाएं, लेकिन आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं होती। दुनिया से तुम्हें सहयोग मिल जाएगा आराधना मंत्रों से, लेकिन तुम स्वयं समर्थ नहीं हो पाओगे। तुम गिर गए हो तो कोई तुम्हें उठाने वाला मिल जाएगा उपासना मंत्रों से, लेकिन तुम स्वयं पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे। तुम अंधे हो तो उपासना मंत्रों से कोई तुम्हें घर पहुंचा देगा, लेकिन तुम नेत्र ज्योति नहीं पा पाओगे, कानों में नहीं आवाज पा पाओगे। तुम्हें कोई रोटी दे देगा भूखे हो तो, लेकिन स्वयं की रोटी नहीं बना पाओगे। उपासना मंत्रों से तुम्हें शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां सहयोग देने के लिए खड़ी हो जाएंगे। आप कहीं जा रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ना, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आपको गाड़ी लेके आ जाएगा, सहयोग दे देगा। नमोकार मंत्र पर समर्पण दिखाना, देवता सिद्ध हो जाएंगे। उपासना मंत्र, आराधना मंत्रों पे अंजन चोर को, अंजन चोर ने उपासना मंत्र जपा, ध्यान आराधना मंत्र जपा, देवता ने आकर के उसको आकाश में झेल लिया, बचा लिया। लेकिन यदि साधना मंत्र होता तो देवता नहीं आता, उन्हीं को स्वयं को सिद्धि वृद्धि प्राप्त हो जाती है, स्वयं की रिद्धि प्राप्त हो जाती है, स्वयं आकाश में चले जाते। हमारे चारों रिद्धिधारी मंत्र कोई उपासना मंत्र नहीं जपते। तीर्थंकर आकाश में रहते, कोई देवताओं के बल पे नहीं रहते, देवताओं के बल पे नहीं रहते, स्वयं उनकी शक्ति होती है, स्वयं उनकी शक्ति प्रकट होती है। ये उपासना मंत्रों का कार्य है। उपासना मंत्र हमें सहयोग दिलाते हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहयोग दिलाएंगे। एक्सीडेंट हुआ, नमोकार मंत्र पढ़ोगे,
108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी। और इन उपासना मंत्रों में सुपाच्यता है, ये मिला हुआ मंत्र है, ये खिचड़ी है। ये ऐसी खिचड़ी है जिसमें पांचों परमेष्टि मिल चुके एक में एक। नमो अरिहंताणम अलग है, नमो सिद्धाणम अलग है, ये सब दाल चावल है, और पांचों को मिला दो तो खिचड़ी हो गया। अब पांचों को मिला दोगे तो बहुत सुपाच्य, इतना सुपाच्य है कि यदि तुम्हें बीच में नींद आ जाए ना नमो अरिहंताणम पढ़ते ही, जबकि कारण नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम चलेगा। उपासना मंत्र माँ की लोरी के समान होते हैं, जो जगाते भी हैं, और इनमें कहीं चूक हो जाती है तो साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए हर मंत्र के पीछे असिया उषा लगाकर नमा लगा दिया जाता है। जहां नमा है वहां हमें सहयोग की जरूरत है। जहां नमा है हम कुछ नहीं है, तू सब कुछ है। जहां नमा है मैं तेरे चरणों की धूल हूं, तेरे चरण मेरी चूल है। नमा आ गया। जिन मंत्रों के साथ नमा लगा रहता है वे मंत्र सुपयोग लाते हैं, वे सुपयोगी होते हैं, वे हमें पुण्य का बंध कराते हैं, वे हमें चारों तरफ की सामग्री जुटाते हैं। लेकिन जो नमा से रहित मंत्र होते हैं वो आत्मा की शक्ति जगाते हैं। गिरने पर उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, मंत्र जपने वाले को स्वयं में ऐसी शक्ति आ जाएगी, वो स्वयं खड़ा हो जाएगा। आत्मा की मंत्र की साधना करने वाले को 108 नंबर की गाड़ी नहीं आएगी। ऐसा चमत्कार होगा कि वही गड्ढे से उठ करके बाहर आ जाएगा। स्वयं शक्तियां जागती हैं। इसलिए साधु ज्यादातर मंत्र साधना करते हैं जिनमें नमा नहीं होता। ह्रीम की साधना करेंगे, ओम नमा नहीं बोलेंगे। ओम प्रणव बीजाक्षर है जो खैर स्थान को खाली देता है। कोई भी अस्थि टकराएगी तुम्हारे मंत्र को बचा लेगी, ओम ने बचा लिया, बीच में खाली स्थान कर दिया, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हर मंत्र के साथ ओम लगाते हैं। ओम का अर्थ होता है शून्य, खाली बीजाक्षर। जो कोई भी शक्ति टकराएगी वो सीधी तुम्हारी छाती पे नहीं आएगी। ओम कवच है, ओम कवच है। ओम वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए सीधा अटैक नहीं करने देती, क्योंकि तुम लोग अपन सब लोग संसार में पंचम काल में जितने जीव हैं इस सबकी छाती मजबूत नहीं है। थोड़ी सी टक्कर लगती फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डियां टूट जाती, पसली टूट जाती, थोड़ी सी टक्कर लग के छूट जाएगी, इतनी मजबूत नहीं है। थोड़े से बीजाक्षरों का यदि पावर बढ़ा दिया जाए तुम फ्यूज हो जाओगे, मन विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इतनी शक्ति, यदि तेजो शक्ति आ गई, इनका तेज इतना तेज होता है नहीं संभाल पाओगे। तो सभी मंत्र शास्त्रियों ने, ऐसे में तो कोई मंत्र जप ही नहीं पाएगा, ऐसे में तो मंत्र जपने वाला सबका नाश हो जाएगा। तो न कहा नहीं, इसके लिए एक कारण है, इस बीजाक्षर के पहले ओम लगा दो। जैसे ओम लगाएंगे, जैसे कवच है, ब्लूड जैकेट है, अब गोली आएगी तो कहां लगेगी? सीधी नहीं लगी। ब्लूड जैकेट है ओम, कवच है ओम। ओम अपने आप को सबको समाहित कर लेता है। कितनी भी तेजो शक्ति आए, कितना भी पावरफुल आए, जिस मंत्र के साथ ओम लगा है
समझ लेना वो मंत्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कोई बिगाड़ नहीं कर पाएगा। उसने ओम उसकी शक्ति को सब खींच लेगा, आपको बचा देगा। और अंत में ओम ह्रीम शब्द का जाप करना है। आप लोगों को ध्यान नहीं बताया, जाप। हम लोग ध्यान करते हैं, तुम लोग जाप करते हो। और जाप में उन्होंने कहा कि इनको ह्रीम बीच में रख दो, इधर ओम और अंत में ओम ह्रीम नमः। नमः कहते ही तुमने अपनी सत्ता खो दी। तुमने कहा मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है। कौन है सब कुछ? ह्रीम। मंत्र छोटा सा बता रहा हूं, ओम ह्रीम अर्हम नमः। अर्हम भी आ गया। तो अब साधक क्या कह रहा है? जिस बीजाक्षर, जिस अर्हम को मैं पढ़ रहा हूं, यही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। नमः। नमः का अर्थ क्या? झुक जाओ, मिट जाओ, हम कुछ भी नहीं है, अकिंचित कर बन जाओ। नमः का अर्थ मिट जाना, अपने आप को अस्तित्वहीन कर देना, मैं कुछ भी नहीं हूं। झुकने के अर्थ में आता है नमन। हे ह्रीम, हे ह्रम, हे अनंत परमेष्टि, ये सिद्ध परमेष्टि, मैं कुछ भी नहीं हूं, तू सब कुछ है। मैं कुछ भी नहीं हूं, तू सब कुछ है। मेरे पास ना तो करंट है, ना तार है, ना मीटर है, ना बल्ब है, ना स्विच है। मैं तो अंधेरे में हूं। बस मेरा जो कुछ भी प्रकाश है, तब तू है, मैं तेरे प्रकाश में जी रहा हूं। मेरे पास कुछ अपनी आंखों को देखने की ताकत नहीं है। अपनी आंखें कब देख पाएंगे? किसके अधीन है? लाइट के, सूर्य के प्रकाश के। आंखें कहती मैं कुछ नहीं हूं, लाइट गई अंधेरा है, सूर्य गया अंधेरा है। हम पराधीन हैं, हमारी आंख पराधीन है। देखने के लिए हमारी आंखें समर्पित है प्रकाश के लिए। प्रकाश सब कुछ है देखने के लिए। लेकिन एक ज्ञान वो होता है जो अंधेरा है, आंख बंद है, फिर भी आंखों से अच्छा देख रहा है, जिसे मानस चक्षु कहते हैं। मानस चक्षु कहते हैं। महाभारत में एक घटना आती है वैष्णव दर्शन में। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनका एक आमत्त थे महामंत्री संजय। नाम में अंतर हो सकता है? संजय था और धृतराष्ट्र अंधे थे। वो भी जब देखता था तो आंख बंद कर लेता था, और आंख बंद में दोनों फोटो उतारो तो धृतराष्ट्र और संजय एक से दिखेंगे। लेकिन संजय आंखों से नहीं, अंतर मानस चक्षु से युद्ध की घटना धृतराष्ट्र को बिल्कुल हूबहू ऐसे बताता था जैसे वो सामने देख रहा। ये कहता मानस चक्षु। ये आत्मा की शक्ति है, ये प्रकट हुई गॉड गिफ्ट नहीं है, कोई देवता नहीं है, ये स्वयं की शक्ति प्रकट हुई है और स्वयं वो देख रहा है, पराधीन नहीं है। ऐसा ज्ञान जो बिना पढ़े लिखे होता है, अपने आप प्रकट होता है। केवल ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। कई लोगों को स्तुत ज्ञान भी अपने आप प्रकट होता है, पढ़ते लिखते नहीं है। देवताओं को अपने आप क्षय उपशम हो जाता है। वो आत्मा की शक्ति नहीं जागेगी क्योंकि तुमने नमः शब्द लगा दिया, और उसके बिना भक्ति होगी नहीं। भगवान से संबंध बनाओगे, कहीं नमः कहना ही पड़ेगा। भगवान से कुछ कार्य कराने की बात आए कि भगवान मेरा सहयोग हो, तो नमः कहना पड़ेगा।
बिना नमः किए बिना कोई भी शक्ति तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ये नमः शब्द इतना कृपालु है, दयालु है कि इस नमः शब्द के सामने यदि अंतर से तुम नमस्कार करो तो सिद्धालय में बैठे भगवान भी पसीज जाएंगे, उनकी शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। नमः में, नमः का साधारण नहीं है। नमः शब्द कितना ज्यादा पावरफुल है कि वो सारे संसार की जितनी हमें शक्तियों का सहयोग चाहिए, वो शक्तियों का सहयोग हमें मिलना शुरू हो जाता है। चाहे भगवान हो, चाहे जनवाणी हो, चाहे देवता